देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना संक्रमण पर झारखंड समेत 21 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की चर्चा। कोरोना को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन। पीएम मोदी ने कहा, दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से मौत कम, कोरोना से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली। पीएम मोदी ने कहा, हजारों की संख्या में विदेशी लौटे अपने देश, बिना मास्क घर से निकलना जानलेवा खतरनाक। सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज और चंपारण जिले की सीमा पर बने 70 घाट महासेतु का किया उद्घाटन। 263 करोड़ की लागत से बना है पुल, कई अन्य योजनाओं की शुरुआत। विपक्ष के सवालों पर सीएम नीतीश का जवाब, हम लोग कोरोना काल में कर रहे थे केंद्र के निर्देश का पालन, कुछ लोग यूं ही करते रहते हैं बात। संवाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने गया के जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ की योजनाओं की चर्चा, जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच दल बदल की शुरुआत। जेडीयू के नेता जावेद इकबाल अंसारी आरजेडी में शामिल, कहा माथा खराब था, जेडीयू में गए। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बिहार की सियासत में अलापा दलित राग। पप्पू यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सीएम के तौर पर दलित चेहरे को प्रोजेक्ट करने की दी सलाह। एनडीए को भी चिराग पासवान को आगे कर चुनाव लड़ने की सलाह। पप्पू यादव के दलित सीएम वाले बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का पलटवार। कोरोना काल में पप्पू यादव पर दलितों के नाम पर ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौतरफा हो रहा विकास। नीतीश हर समाज और वर्ग के सर्वमान्य नेता। दरभंगा के माधोपट्टी गांव में एक चोर को ग्रामीणों ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा। पिटाई के बाद घंटों बनाया बंधक। चोरी की निशानदेही पर चोरों के सामान हुए बरामद। मुंगेर में मक्का बेचकर बाजार से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों से छिनतई, विरोध करने पर एक की गोली मारकर हत्या, दूसरे को पीट पीट कर किया लहूलुहान। मृतक का था आपराधिक रिकॉर्ड। आरा में महिला की हत्या को लेकर विरोध, नाराज परिजनों ने आरा सासाराम मुख्य सड़क को कई घंटे तक किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बांका के चौंदन नदी में गंदगी का अंबार, बदबू से आसपास के लोगों का जीना दूभर। स्थानीय लोगों को आंदोलन की चेतावनी। जल जमाव को लेकर पटना में प्रशासन अलर्ट। बारिश के दिनों में एनएमसीएच में जल जमाव को लेकर बुडको और बीएमएसआईसीएल के अधिकारियों ने अस्पताल के ड्रेनेज सिस्टम का किया निरीक्षण। बक्सर के कई पंचायत के किसान टिड्डियों से परेशान। टिड्डियों ने खेतों में लगी फसलों को पहुंचाया नुकसान। रोकथाम को लेकर विभाग अलर्ट। खगड़िया नगर परिषद में अध्यक्ष सीता कुमारी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक, सभी वार्ड पार्षद हुए शामिल। शहर को जल जमाव के साथ अतिक्रमण से मुक्त करने को लेकर लिए गए फैसले। औरंगाबाद में आज मिले कोरोना के 8 नए मामले, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 142। डीएम ने कोरोना से बचाव को लेकर की सभी से मास्क लगाने की अपील। छपरा पुलिस लाइन में मिला एक और कोरोना का मरीज, अब तक 3 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वालों को किया गया क्वारंटीन। खगड़िया के पौड़ा थाने के बड़ा बहियार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। नवादा में दीवार गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। हिसुआ थाना इलाके के मोरकट्टा गांव की घटना। औरंगाबाद में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, उत्पाद विभाग की टीम ने जमीन के अंदर छुपाकर रखी गई शराब को किया जब्त। पटना जंक्शन गोलंबर पर सीपीआईएम का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लॉकडाउन के दौरान आयकर के दायरे से बाहर रहने वाले परिवारों को 7500 रुपए और 10 किलो अनाज देने की मांग। भोजपुर में आपसी विवाद में हिंसक झड़प, भतीजे ने चाचा को फरसे से मारकर किया जख्मी। चरपोखरी थाने के नगरी गांव की घटना। क्वारंटीन सेंटर बंद होने के बाद सरकारी स्कूल के शिक्षक अब तक घर घर दे रहे हैं दस्तक। परिजनों को छात्रों के नामांकन को लेकर कर रहे हैं जागरूक। न्यू पुलिस लाइन के शिक्षक भी घर घर जाकर अभिभावकों को मिड डे मील, पोशाक और छात्रवृत्ति के लाभ देने की दे रहे जानकारी। कटिहार में नगर निगम के वर्तमान उपमेयर और पूर्व महापौर विजय सिंह के बीच जारी लड़ाई में विकास कार्य ठप। सालाना 425 करोड़ के बजट वाले नगर निगम में करीब 2 साल से आपसी राजनीति की लड़ाई में विकास का काम रुक गया। आरा के अजीमाबाद में सड़क किनारे ट्रक में लगी भीषण आग, सड़क के किनारे खाना बनाने के दौरान चिंगारी से लगी आग। बांका में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगटी नदी पर बना डायवर्सन, पहाड़ शंभुगंज असरगंज मुख्य मार्ग पर भरा पानी, लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। कटिहार में लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मोहम्मद शमीम को कुर्सेला में NH 31 पर मारी गोली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी।
किशनगंज के 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसने से मिस्त्री की मौत। ठाकुरगंज ब्लॉक के पौवाखाली पंचायत के गाछी गांव की घटना। नवादा में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। पशु चराने गई थी महिला। सीवान में ट्रक और पिकअप की सीधी टक्कर, खाई में गिरी दोनों गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। औरंगाबाद में घर की गिरी दीवार दबने से बुजुर्ग महिला की मौत। दाऊदनगर थाने के कादरी स्कूल रोड की घटना। नवादा में ट्रक और पिकअप की सीधी टक्कर में 2 लोग जख्मी, हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को दोहरा गम। सुशांत सिंह के सुसाइड से सदमे में रिश्ते की चचेरी भाभी ने तोड़ा दम, छोड़ दिया था खाना पीना। किशनगंज में ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच शुरू। ट्रूनेट मशीन का डीएम ने किया उद्घाटन। नवादा में यूपी और एपी के श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे प्रवासी मजदूर। नवादा स्टेशन पर मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए घर। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर में युवती का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। गोपालगंज के माझागढ़ से 3 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 8 बाइक बरामद। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में दर्दनाक घटना, सोन नदी में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। भोजपुर के भदवर गांव में गड्ढे में डूबने से गई 14 साल के बच्ची की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास में बारिश से गर्मी से लोगों को मिली राहत, किसानों के भी खिले चेहरे। राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी क्वारंटीन सेंटर बंद। हालांकि गया के खरियावा में कई लोग अब भी क्वारंटीन सेंटर में लिए हुए हैं शरण। छपरा के भगवान बाजार के कुदरी बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा, दूसरी शादी कर रहे पति के पास पहुंची पहली पत्नी। शेखपुरा में सड़क हादसे में घायल बाइक सवार युवक की इलाज के अभाव में मौत। इलाज के लिए लाए जाने पर सदर अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर। कैमूर में जंगली सुअर मारने के दौरान हुई फायरिंग मामले में कार्रवाई, एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सासाराम में कुत्तों के झुंड ने एक पालतू बंदर पर किया हमला, घायल बंदर को इलाज के लिए पशु अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा में 2 अलग अलग इलाकों में हुई मारपीट में 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। किशनगंज पुलिस ने बलिवाडीह में हुए 5 लाख की डकैती का किया खुलासा। पुलिस ने 9 अपराधियों के साथ हथियार, स्कॉर्पियो और कैश किया बरामद। बेतिया में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने किया प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन। मजदूरों का आरोप, मनरेगा के तहत पैन साफ करने का काम करने के बाद अब तक नहीं मिली मजदूरी। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 7 कोरोना मरीज ठीक होकर गए घर, अब 7 दिन रहेंगे होम क्वारंटीन। लखीसराय में 3 पॉजिटिव मरीजों ने दी कोरोना को मात, सीएम ने माला पहनाकर होम क्वारंटीन पर भेजा घर। लखीसराय सदर अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन, एक दिन में 50 मरीजों के लिए जा सकेंगे सैंपल। ट्रूनेट मशीन से आएगी 1 घंटे में 4 मरीजों की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में बेहाल हुए स्टेज कलाकार सड़कों पर फल बेचकर कर रहे गुजारा। भागलपुर में मास्क नहीं पहनने वालों से प्रशासन भरवा रही है बॉन्ड, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और जवान बरत रहे लापरवाही। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया प्रशासनिक भवन का निरीक्षण, कई विभागों के साथ मारवाड़ी कॉलेज का भी निरीक्षण। नवगछिया के JLNMCH अस्पताल में व्यवस्थाएं अब भी बदहाल, मरीज को बिना देखे पुराने पर्ची के जरिए कर दिया जा रहा रेफर। असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए श्रमिक साथी ऐप लॉन्च, ऐप के जरिए मजदूरों को मिलेगी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और अधिकारियों की जानकारी। भूटान से 22 मजदूरों का जत्था बस से पहुंचा पाकुड़, पलामू, धनबाद और दूसरे जिलों के मजदूरों को स्वास्थ्य जांच कर भेजा गया अपने घर। समस्तीपुर समाहरणालय में आत्मदाह करने पहुंची महिला को पुलिस ने पकड़ा, महिला ने लगाया आरोप, रंगदारी की मांग को लेकर पिटाई होने के बाद पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर जा रहे बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने नरकटियागंज बाजार में घूम घूमकर लोगों को दी सरकार के काम की जानकारी। बांका के मंदार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल हुई तेज, पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक ने किया मंदार का दौरा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की हलचलें तेज, रांची में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कल सीएम आवास पर सत्ताधारी गठबंधन की बैठक, शिबू सोरेन के साथ शहजादा अनवर की जीत की बनेगी रणनीति। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी, बाबूलाल मरांडी बने बीजेपी विधायक, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्दलीय के तौर पर मान्यता। जमशेदपुर पहुंचे कुल्हान डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, अनलॉक 1 में बेलगाम हो रहे अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश।
गुमला में प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय। रायडी पहुंचे कामगारों का स्वास्थ्य केंद्र में फूल देकर किया गया स्वागत। कोरोना संकट में लगातार जागरूकता अभियान चला रही है दुमका पुलिस। सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा सघन जांच अभियान। हजारीबाग में कोरोना संक्रमित महिला की पहचान। रांची और जमशेदपुर में इलाज के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की हुई थी पुष्टि। साहिबगंज में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। लगातार बारिश से सड़कों पर जलजमाव के हालात। गुमला में सुबह से बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। साहिबगंज में गंगा नदी में 4 जहाजों के परिचालन पर रोक लगाने का मुद्दा गरमाया। साहिबगंज से बीजेपी विधायक अनंत ओझा का बयान। रोक लगाने से स्थानीय कारोबार प्रभावित। सिमडेगा के कई ब्लॉक में हाथियों का आतंक जारी। बीते 2 महीने में 50 से ज्यादा घरों को पहुंचाया नुकसान। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जुटी तलाश में। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में 14 जून को हुई फायरिंग मामले के आरोपी मनीष सिंह का जुगसलाई थाने में सरेंडर। पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ सरेंडर। कमर्शियल माइनिंग को लेकर धनबाद में सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की मांग। सरायकेला में नाबालिग बेटे ने की शराबी पिता की हत्या। मां को नशेड़ी पिता की पिटाई से बचाने के दौरान की हत्या। पाकुड़ से 125 श्रमिकों का जत्था दुमका के लिए बस से हुआ रवाना। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लेह, लद्दाख और उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी। अनलॉक 1 में बहरागोड़ा के पूर्व विधायक ने गरीबों के बीच बांटी राहत सामग्री। जमशेदपुर के कई इलाकों में गरीबों तक पहुंचाई मदद। सरायकेला में अब कोरोना मरीजों का जिले के अस्पतालों में होगा इलाज। पहले जमशेदपुर के टीएमएच भेजे जाते थे मरीज। गुमला में लगातार ठीक हो रहे कोरोना संक्रमित मरीज। जांच के बाद नेगेटिव आई 10 मरीजों की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से मानव जाति की रक्षा के उद्देश्य से देवघर के बाबा मंदिर में महामृत्युंजय जाप का आयोजन। 11 तीर्थ पुरोहितों ने 44,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का किया जाप। एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प। गलवान घाटी में भारत के 1 अफसर और 2 जवान शहीद। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एलएसी पर भारत से झड़प में चीन के 5 सैनिकों की मौत, 11 सैनिक घायल। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर आरजेडी सांसद ने जताई चिंता। इस मसले पर चर्चा को लेकर संसद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुखों की बैठक में सीडीएस विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जून में अब तक 28 दहशतगर्द लगाए गए ठिकाने। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद 10वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 76 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर। डीजल का दाम 75 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफे से कांग्रेस नाराज। अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम को लिखा पत्र। सुशांत सुसाइड केस में अब तक 6 लोगों से पूछताछ। बैन करने वाले बैनर से होगी पूछताछ। परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ब्रोकर सनी का बड़ा खुलासा। कहा सुशांत और रिया जल्द ही करने वाले थे शादी। सुशांत सिंह राजपूत से सालों पहले हुए ब्रेकअप के बाद आज सुशांत सिंह के परिजनों से मिली अनीता लोखंडे। मुलाकात के बाद घर से रोते हुए निकली बाहर। छातापुर से बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने बॉलीवुड के कुछ लोगों पर लगाए बड़े आरोप। कहा सुशांत की शोहरत से चलते थे बॉलीवुड के कुछ नामचीन लोग। डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर पटना में गुस्से में उनके समर्थक बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों पर सुशांत पर अनावश्यक दबाव डालने का लगाया आरोप। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,43,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 10,667 नए मामले। कोरोना से देश में अब तक 9,900 संक्रमितों की मौत। अब तक 1,80,000 लोगों ने कोरोना को दी मात। बिहार में आज फिर मिले कोरोना से 74 नए मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 6,736। अब तक 37 की हो चुकी मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित 9वें मरीज की मौत। राज्य में 1,793 तक पहुंचे पॉजिटिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,647 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 73 लोगों की कोरोना से गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,786 नए मामले आए सामने और 178 लोगों की हुई है मौत। मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार मरीजों का आंकड़ा 13,000